बताओ बेटा, कैसे गुजरी तुम्हारी रात? उसकी रात में एक बार भी आंख नहीं खुली और मैं जागता रहा उसके पास बैठकर, बगैर किसी वजह के, इस सोच के साथ कि सुबह होगी तो मैं क्या करूंगा। बुलंद साहब, मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ। अगर आप ऑफिस जाना चाहते हैं तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। बुलंद, हाँ, तुम ठीक हो? कुछ नहीं हुआ मुझे। बच्चे ने तुमसे कुछ सवाल पूछा है। मैं ये कह रहा था कि मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ। अगर आपको कंपनी जाना है तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं बेटा, शुक्रिया तुम्हारा। आज मैं छुट्टी करूंगा बेटा। शुक्रिया की कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। क्या वो लोग जाग गए? नहीं, क्योंकि कोई आवाज नहीं आ रही। और जब वो जागेंगी तो मैं उन्हें अपना ख्वाब सुनाऊंगी। सुनकर उनका मूड अच्छा हो जाएगा। चलो तब तक हमें अपना ख्वाब बता दो ताकि हम भी लुत्फानंदोज हो सके। सुनाती हूँ। तो ख्वाब कुछ ऐसा था कि हम सारे लोग मिलकर खूब मजे से शॉपिंग करने जा रहे हैं। फिर थक हार कर जब वापस घर आते हैं तो देखते हैं गार्डन की तरफ से एक आवाज आती है। सब हैरान होकर देखने के लिए गार्डन की तरफ भागते हैं और जानते हैं वो आवाज किसकी थी? हमारे प्यारे इब्राहिम की। या अल्लाह, हमारे ख्वाबों को पूरा करना तू रब्बे करीम है। बहुत खूबसूरत ख्वाब है बेटा। आमीन। अब ऐसा लगता है कि वो मिलने वाला है हमें। इंशाल्लाह मेरी बच्ची, इंशाल्लाह। वैसे तो हमें इस बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए, मगर मैं फिर भी यही कहूंगी कि हमें ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सही कह रही हैं आप। उस औरत का वाकई कुछ नहीं पता। हेलो। परी कैसी हो? साथ बात कर रहा हूँ। कौन? सार, मैंने वैसे ही कॉल की तुम्हें। क्या तुम फारिग हो? तुम्हें तंग तो नहीं किया मैंने? हकीकत यह है कि मैं बिल्कुल भी फारिग नहीं हूँ। और मेरा नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? ये वक्त इन बातों का बिल्कुल नहीं है। मुझे तुमसे जरूरी मिलना है। क्या तुम आज कैफे आ सकती हो? मेरे लिए ये अहम नहीं है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो सुनने के बाद तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत आम खबर है। शायद ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे अच्छी खबर हो, लेकिन फोन पर नहीं बता सकता। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और इस तरह की फजूल बातों के लिए टाइम भी नहीं है। बेहतर है कि आइंदा फोन मत करना। वैसे भी तुम्हारा काम ही क्या है? दोबारा आमिल बनोगे, पेशेंट गोलियां करोगे। फोन मत बंद करना, इसमें तुम्हारा अपना ही फायदा है। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हारा जो जी चाहे कर लेना। मैं इंतजार करूंगा। बेवकूफ। देख लिया, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। कहा था कि वो पीछे हट जाएगी। अब क्या होगा? अब सब बहुत अच्छा होगा। वो जितना ज्यादा मुझे रद्द करेगी उतना ही गुस्से में आएगी और आखिर में मुझसे ही जुड़ जाएगी। तुम देख लेना। परी, मैं जानता हूं तुमने काफी दिन से थेरेपी नहीं ली है और मुझसे झूठ बोलती रही हो, लेकिन कोई बात नहीं। मैं जानता हूं ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होता होगा, लेकिन तुम्हें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है परी। खुद से कुछ ठीक नहीं होगा। इस तरह तुम सिर्फ खुद को तकलीफ पहुंचा रही हो। शायद मैं खुद को तकलीफ नहीं पहुंचा रही हूँ। शायद मैं इस जिंदगी से निकल जाना चाहती हूँ आमिर। ऐसा लगता है कोई खेल खेल रहा है मेरे साथ।
जो मुझे हमेशा उम्मीद दिखाता है और फिर मुझसे वो उम्मीद छीन लेता है। लेकिन कोई भी चीज काम नहीं आ रही, ना कोई थेरेपी, ना कोई दवाई, कुछ भी काम नहीं कर रहा। इन सब से कोई तकलीफ नहीं मिटेगी। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कल क्या हुआ है परी? हमें पता लगा है कि हमारा बच्चा जिंदा है और ये हमारे लिए कितनी खुशी की बात है। उम्मीद मिली है हमें, एक अच्छी उम्मीद। मैं तुम्हारी तरह पुरुम्मीद रहना चाहती हूँ, उस उम्मीद को थामे रखना चाहती हूँ मैं, मगर नहीं कर पाती, नहीं रह पाती मैं तुम्हारी तरह मजबूत। आमिर, मैं क्या करूँ? काश मैं भी तुम्हारी तरह सबसे लड़ पाती, मगर ऐसा नहीं है तो क्या करूँ? और ऐसा भी नहीं कि मैं कोशिश नहीं करती, मैं करती हूँ। ठीक है, क्या चाहिए तुम्हें? हौसला अफजाई चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? नहीं मालूम। क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाता हूं जिससे तुम्हारी बहुत हौसला अफजाई होगी। आमिर, परी, कैसे हो? कैसे हो सीको? मैं ठीक हूँ। तुम लोगों की आवाज मुझे आ रही है। तुम लोगों को आ रही है आवाज? हाँ, सुन सकते हैं, चीखो मत। माफ करना यार, हालात बिल्कुल ठीक हैं। एक जरूरी काम से कॉल किया तुमने। बेहतरीन। अगर वीरान वहां है तो उससे भी बात करो। अभी करवाता हूँ। वीरान, अरे देखो, हम तुम लोगों से पुलिस स्टेशन से बराह रास्त बात कर रहे हैं। कैसी हो परी? ठीक हूँ मैं वीरान। कोई बुरी खबर तो नहीं है ना? नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, सब ठीक है। चलो अब इस कैमरे को मुझसे दूर ले जाओ सीको। चलो जाओ। माफ करना वीरान, अभी ले जाता हूँ। अजहर, तुम भी आमिर को हेलो कह दो। हेलो आमिर साहब। हेलो परी साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक है? हेलो, आमिर ये आदमी कौन है? कैसे हो अजहर? हम तुम्हारी इस खुशी के मौके पर शरीक होना चाहते थे। उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे मेरी बेटी वापस मिल गई है। आपका बहुत शुक्रिया। आप लोग अंदर आ सकते हैं। मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, पापा की जान। बताओ ना, कौन था वो? वो अजहर था। ये 4 साल पहले उज़्बेकिस्तान से तुर्की काम करने आया था। ये चाहता था कि यहाँ पर काम करे और पैसे कमाकर अपनी फैमिली को भेजे, पर ऐसा नहीं हो सका। जितने पैसे ये यहाँ पर कमा रहा था उसमें गुजारा मुश्किल था और उज़्बेकिस्तान से फैमिली यहाँ नहीं ला सकता था। उन्हें यहाँ लाना तो छोड़ो, ये खुद भी उनके पास नहीं जा सकता था। हालात से मजबूर होकर इसने जुर्म का हाथ थामा। ये जुर्म करके जेल जा ही रहा था कि इसकी मुलाकात एक अमीर आदमी से हुई जो अपना खोया हुआ बच्चा ढूंढ रहा था। इसने उस आदमी की बहुत मदद की, मेरी। तो फिर मैंने इसे ये जिंदगी तोहफे के तौर पर दी है। ये भी उम्मीद छोड़ चुका होगा कभी। ये देखो आमिर साहब और परी साहिबा, आज इन्हीं की बदौलत हम दोबारा मिले हैं। अजहर, मेरी दुआ है तुम खुश रहो। आज से एक नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपना वादा पूरा किया और मुझे मेरी बेटी से मिला दिया आमिर साहब। ठीक है भाई, अब मैं बंद कर रहा हूँ, बाद में मिलते हैं फिर। हाँ जरूर सीखो। हाँ क्यों नहीं सीखो। जो लड़की तुमने देखी अजहर की बड़ी बेटी थी, वो यहाँ यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने वाली है। अजहर ने अपनी फैमिली को 3 साल से नहीं देखा था और जब हम अजहर से पूछते थे तो वो कहता था कि यह नामुमकिन है। उसके मुताबिक जिंदगी का कोई मकसद बाकी नहीं था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं उससे मिला और उसकी जिंदगी तब्दील हो गई। मेरी तरह? तुम जानती हो ये कौन है? कौन? तुम्हें याद है मैं एक रात तुमसे छुपकर कुछ खतरनाक लोगों से मिलने गया था जिस पर तुम मुझसे गुस्सा हो गई थी। वो लोग किडनैपिंग गैंग से ताल्लुक रखते थे। इस बच्चे को हमने उनसे उस रात बाजियाब करवाया था।
इसके माँ बाप के पास उम्मीद की सिर्फ एक किरण थी। वो सोचते थे कि वो अपने बच्चे को दोबारा कभी हासिल नहीं कर पाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी कोशिश क्यों ना करनी पड़े। अगर उनका बच्चा मिल गया परी, तुम्हें क्या लगता है कि उन्हें उनका बच्चा वापस कैसे मिला होगा परी? क्योंकि उनके पास उम्मीद की एक किरण बाकी थी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हमें भी उम्मीद की एक किरण मिल चुकी है परी, जिसके सहारे हम अपने बच्चे को ढूंढ सकते हैं। हमें मायूस नहीं होना। चलो अपने आप को आईने में देखो, जाकर अपना मुंह धो और अपनी हालत ठीक करो। फिर मेरा हाथ पकड़कर चलो थेरेपी लेने, और शाम को वापस मेरा हाथ पकड़ कर आओ। मैं तुम्हें मजीद मायूस नहीं देख सकता परी, सुना तुमने? मैं जाके तैयार हो जाती हूँ।